सरकार जो काम आज कर रही है वो पहले भी कर सकती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं तारिक इकबाल एक बार फिर आप लोगों के सामने एक तथ्य लेके आने का प्रयास किया हूँ। समझने वाली बात है, जो काम आज सरकार कर रही है क्या सरकार पहले कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? क्योंकि जो मजदूरों को लाने का सिलसिला अब चालू हुआ है ट्रेनों से, क्या सरकार उस दिन चाहती जिस दिन पहला लॉकडाउन हुआ था तब भी ला सकती थी। लेकिन सरकार का मनसा ही ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार अभी जो मजदूरों को लाने के लिए कहा गया है लगभग 40 दिन पूर चुका है, फिर लगभग 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। लेकिन क्या वो मजदूर 17 तारीख तक भी आ पाएंगे? एक तथ्य को आप समझने का प्रयास कीजिए। एक सर्वे के अनुसार लगभग 50 लाख बिहारी मजदूर दूसरे प्रदेश में हैं। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और भी बहुत सारे जगहों पर है। क्या सरकार एक दो ट्रेन हर शहरों से करके लाएगी तो क्या मजदूर घर पहुंच जाएंगे? कभी नहीं। ये 17 तारीख खत्म हो जाएगा, लेकिन मजदूर आस में ही रह जाएंगे कि मेरा नंबर आएगा। इसमें और चिंता की विषय बढ़ चुकी है। अगर सरकार चाहती तो हर आदमी जहां थे वहीं रह जाते। सरकार के पास इतनी संसाधन है कि वो चाहती तो उस आदमी को वहीं रख सकती थी। लेकिन जब फैसला कर ही ली है सरकार ने, तो एक आध ट्रेन चलाने से बिहार के मजदूर घर नहीं पहुंच पाएंगे। उसको चाहिए कम से कम प्रत्येक शहरों से 50-50 ट्रेन, जब बिहार की उस स्थान तक, सिर्फ पटना नहीं, जिस स्थान से जो ट्रेन चलती थी वहां तक लाना होगा, तब मजदूर सही समय पर घर पहुंच पाएंगे। नहीं तो समय तो खत्म हो जाएगा, 17 तारीख भी आ जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि मजदूर घर आ पाएंगे। लेकिन चिंता का विषय यह है कि आज मजदूर घर क्यों आना चाह रहे हैं? एक ही कारण है, भुखमरी। सरकार के पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि पर्यावरण खुद ब खुद स्वच्छ हो गई है। अगर बजट में जो पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए, गंगा को स्वच्छ करने के लिए, यमुना को स्वच्छ करने के लिए जो बनाया गया फंड था, वो अगर आज मजदूरों के डायरेक्ट खाता में दे दिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि कोई मजदूर अपने घर को आना चाहेंगे। मजदूर घर एक ही कारण से आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए सुविधा नहीं है। सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास पीएम केयर जैसे फंड है, जिसमें कितना रुपया आया है इसका कोई लेखा जोखा नहीं होगा। सरकार केवल उस पैसे का भी सही उपयोग करेगी या नहीं करेगी, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि जब सरकार का अगर मनसा सही रहता तो आज जिस तरह से भुखमरी के कारण, कोरोना के कारण तो कम लोग मर रहे हैं, भुखमरी के कारण ज़्यादा लोग मर रहे हैं। जिस तरह से एक रिपोर्ट जारी हुआ है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1,25,014 मजदूर सीवान के, जिन्होंने अप्लाई किया है कि मुझे अपने घर जाना है। अब समझ सकते हैं कि जब सीवान के केवल 1,25,000 व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं कि हमें अपने निवास स्थान जाना है, तो ये चीज़ जानिए आप कि बिहार में जो 38 जिले हैं, उस जिले में कितने मजदूर होंगे और उनकी क्या मंशा होगी, वो भी तो जाना चाह रहे होंगे। जाने का एक ही वजह है कि भुखमरी, खाने की सुविधा नहीं है। एक टाइम खाते हैं और उनको वहाँ पे भूखा ही रहना पड़ रहा है। सरकार अगर अपनी नीयत और मंशा दोनों साफ कर दे तो आज जो स्थिति है मजदूरों की, वो सुधीर हो जाएगी और वो नहीं आएंगे, आना ही नहीं चाहेंगे। अगर एक बात और जानिए आप, अगर सारे मजदूर अपने अपने घरों की ओर चले जाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? वो फैक्ट्रियों का क्या होगा? जहां उत्पादन होता था वो तो ठप हो जाएंगे। जीडीपी पूरी तरीक़ा से माइनस में चला जाएगा।
लेकिन सरकार ने अपनी नीयत नहीं साफ की। अगर यही चुनाव का मौसम होता तो सरकार कुछ भी कर सकती थी। मध्य प्रदेश में जैसा देखा गया, एमएलए खरीदने के लिए अरबों रुपया खर्च किया गया, लेकिन कोई भी अभी बीजेपी के सांसद आगे बढ़ के नहीं आए हैं कि हम मदद करें किसी भी प्रकार का, जैसा कि देखने के लिए अब तक मिला है। केवल एक ही व्यक्ति पूरी तरीका से अपनी तन मन धन से जो कहा जाए, जो कि ना तो एमएलए है, ना तो संसद है, ना तो उनकी पार्टी में कोई है, वो है पप्पू यादव, जो अपनी मेहनत से लोगों का मन जीत चुके हैं। आने वाले समय में लोग उनके साथ तो जरूर रहेंगे, लेकिन बात ये नहीं है। बात दरअसल ये है कि उन फैक्ट्रियों का क्या होगा जहां हजारों के हजार मजदूर काम करते थे। वो फैक्ट्री वाले भी नहीं कुछ सोचा। एक फैक्ट्री वाले ने 150 करोड़ रुपया पीएम केयर में डाल दिया, लेकिन उनके पास 150-200 मजदूर हैं, वो सही से नहीं खिला पा रहे हैं उसे। तो अब भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या होगा, वो कैसे चलेगा, इस चीज को जानने की जरूरत है। सरकार को अभी भी चाहिए कि आगे बढ़कर उन मजदूरों के हित में सोचे, केवल अपना हितैषी ना बने, क्योंकि जब तक सरकार अपने हित से ऊपर उठ के उन गरीब